हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, क्लास 11th में सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए अब तक मैं आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो 4 मार्क्स के सेक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आवर सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 10. x minus iota y, it is a complex number that is given you, that is given to you be as a minus iota y divided by c minus iota d under the root, and you have to prove that x square plus y square is equal to a square plus b square divided by c square plus d square under the root. तो इसका मतलब यहां देखिए, जो हम लोगों ने यहां प्रूव करना है उसमें आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए. इसका और भी जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां दिखने में तो यही आ रहा है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अगर करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो वो अब आ कैसे सकता है, वो हम लोग अब प्रोसेस देखते हैं. हाँ, थोड़ा सा मैं जल्दी चलूँगा क्योंकि वी आर सॉल्विंग द एग्जामिनेशन पेपर. आप अगर चाहें तो अच्छी तरह से और डिटेल में अगर इसको आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये सारे चैप्टर्स अवेलेबल है. प्रॉपरली मैंने उनकी एग्जाम्पल्स, उनके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं. अभी तक भी आपने अगर नहीं किया तो फटाफट से चैनल पर जाइए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और जो सारे चैप्टर आपके सितंबर एग्जाम में आने वाले हैं उन सबको फटाफट से आप सर्च करिए और कर लीजिए. राइट? कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस मी, यू कैन इंटरेक्ट विद मी. ओके, तो यहाँ देखो चलना कैसे है. सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा. हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन है उसमें हम लोगों ने आयोटा टू माइनस आयोटा चेंज कर दिया. तो x माइनस आयोटा y गिवन था, हम लोगों ने उसको आयोटा टू माइनस आयोटा किया तो x प्लस आयोटा y हो गया. बोथ साइड्स हम लोग ये कर रहे हैं. तो a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d अंडर द रूट. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो गिवन है. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग 1 और 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ 1 मल्टीप्लाइड विद 2, x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y, और राइट हैंड साइड में भी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो एक टोटल यहाँ अंडर रूट साइन ले लेता हूँ, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जो इक्वेशन नंबर 1 से हमें राइट हैंड साइड मिल रही है दैट इज a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाइड विद a प्लस आयोटा b. ये है राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से, और c प्लस आयोटा d. जो सीधा सा एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b और a प्लस b का जो फार्मूला है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम लोग दोनों साइड वो लगा देते हैं. तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर राइट माइनस आयोटा y स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा राइट हैंड साइड में, देखिए ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस आयोटा d स्क्वायर. ये बन गया. अब आयोटा स्क्वायर करेंगे, एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1. तो यहाँ आयोटा जब ये स्क्वायर हम लोग एक्सपेंड करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और बाहर एक माइनस और है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा. b स्क्वायर मीन्स एज इट इज b स्क्वायर और d स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन वी इज आस्किंग यू टू प्रूव. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा पावर 4. सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बच्चों, बाइनोमियल का ये क्वेश्चन है. तो ये आ जाएगा 4c0. ओके, 1 माइनस आयोटा है तो 1 पावर 4 प्लस 4c1 1 पावर 3 माइनस आयोटा पावर 1 प्लस 4c2 1 पावर 2 और माइनस आयोटा पावर 2. माइनस आयोटा पावर 2 प्लस 4c3 1 पावर 1
और माइनस आयोटा पावर 3 प्लस 4c4 माइनस आयोटा पावर 4। तो आपको यहाँ जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए x प्लस वाई पावर 4 का एक्सपेंशन फॉर्मूला। 4c0 x पावर 4, 4c1 x पावर 3 y पावर 1, 4c2 x पावर 2 y पावर 2, 4c3 x y पावर 3, 4c4 y पावर 4। तो ये फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ इस एक्सप्रेशन में लगाया है। अब इनकी वैल्यूज कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4c0 जो है दैट इज 4c4 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1। 4c1 इक्वल टू 4c3 दैट इज इक्वल टू 4 और 4c2 दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 ओवर 2 दिस इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यूज कैसी हैं इनका डिटेल आप लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर कर लीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ आपको ये समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से और जो हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली है, यहाँ जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 4c0 इज 1, 1 पावर 4 इज 1, 4c1 इज 4 और माइनस आयोटा यहाँ हमारे पास है तो माइनस पावर आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 4c2 इज 6, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -6 आ जाएगा। 4c3 इज 4 और माइनस आयोटा क्यूब इज प्लस आयोटा तो ये आ जाएगा +4 आयोटा। 4c4 इज 1, आयोटा पावर 4 इज 1 तो यहाँ 1 आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 आयोटा विल गेट कैंसल्ड विद दिस, +2 और -6 इज -4 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका हमारे पास इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11th में फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मॉडुलस हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहां हमारे पास एलसीएम जो बनेगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास मॉडुलस। तो इसको अब फिर और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा आ जाएगा माइनस एज इट इज, स्क्वायर करेंगे प्लस आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ आएगा -2 आयोटा और इन द डिनोमिनेटर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो 1 प्लस 1 मॉडुलस साइन एज इट इज। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, राइट। ये क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1 है तो वो मैंने पुट कर दिया। 1 और 1 विल गेट कैंसल्ड, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो नोमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो कितना बचा मेरे पास, 2 आयोटा का मॉडुलस। 2 आयोटा का मॉडुलस का मतलब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो 0 प्लस आयोटा इंटू 2। मॉडुलस निकालने का क्या मतलब होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 0 तो एज इट इज खत्म हो गया है ना, 2 गेट स्क्वायर विद गेट कैंसल विद अंडर रूट, आंसर आ गया 2। या यहां से भी आप सीधा लिख सकते थे, जो आयोटा के साथ में मैग्नीट्यूड है, आयोटा के साथ में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको बस आंसर के तौर पे लिख दीजिए आप 2। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, ठीक है, फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket 11 must include exactly 4 bowlers. Total players कितने हैं, टोटल 17, ठीक है। 17 में हमारे पास बॉलर्स कितने हैं, बॉलर्स जो हैं हमारे पास 5 बॉलर्स हैं और अदर्स कितने हुए फिर 12, ये अदर प्लेयर हो गए। अब टीम कितने की बनानी है हम लोगों को, टीम बनानी है 11 की। उसमें हमारे पास कितने बॉलर होने चाहिए 11 की टीम में, 4 बॉलर्स कह रहे हैं कि वो होने चाहिए। और अदर कितने बचे फिर 7, वो अदर प्लेयर होने चाहिए, यानी कि बैट्समैन कह लो या ऑलराउंडर कह लीजिए या उनको विकेट कीपर कह लीजिए, तो वो 7 होने चाहिए। अब हमारे पास टीम बनाने के लिए 17 तो टोटल है, उसमें से 11 की टीम बनानी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 4 बॉलर होने चाहिए और 7 हमारे पास अदर होने चाहिए। लेकिन अब चॉइसेस देखते हैं, है ना। टोटल आंसर देखो क्या आएगा, एंड करना है ना,
तो 7 अदर्स जो हैं उनके लिए चॉइस कितनी है, 12 अदर्स की, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कह लो या टोटल वेज टू मेक अ टीम ऑफ 11। तो सबसे पहले देखते हैं 7 प्लेयर्स जो हमने अदर्स चूज करने हैं वो हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12C7, क्योंकि 7 का एक कॉम्बिनेशन लेना है, तो 12 में से 7 का कॉम्बिनेशन लेना है। एंड मींस मल्टीप्लाई, और 4 बॉलर्स लेने हैं 11 की टीम में, उसके लिए चॉइसेस कितनी हमारे पास, 5 बॉलर टोटल हैं, तो 5 में से हमें 4 का कॉम्बिनेशन लेना है। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 12C7 का मतलब है, देखो हमारे पास फार्मूला है NCR, दिस इज इक्वल टू NCN-R। तो यहाँ 12C7 का मतलब कितना हुआ, 12C5, 12 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है। और 5C4 का मतलब कितना हुआ, 5C1, कितना इजी हो गया। अब 12C5 को आप एक्सपेंड कर दीजिए, 12 को 5 फैक्टर एक्सपेंड कीजिए लगातार, 12, 11, 10, 9, 8, राइट। और नीचे 5 का भी फैक्टोरियल खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दो, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 5C1 मीन्स 5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 3960 वेज हैं जिससे आपके पास 11 प्लेयर्स की टीम बन जाएगी इस 17 में से, जिसमें से 4 बॉलर होंगे और 7 जो हैं वो अदर प्लेयर्स होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। तो यहां इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 5x माइनस 3x ये वाली टर्म मैं लेफ्ट में ले गया, और -3 को जो है राइट हैंड साइड में ले आता हूं। साइन है मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का, -5 + 3, तो ये आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का मतलब क्या होएगा, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो -1 से बड़ा जाना है हम लोगों ने, तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी। इसका मतलब -1 इक्वल भी है, तो यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है, -1 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक हम लोग को जाना है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ओपन ब्रैकेट। अब इसको नंबर लाइन पे हम लोगों को शो करना है, ठीक है। दिस इज योर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहाँ हमारे पास -1 है, यहाँ 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो माइनस इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन -1 से आगे जाना है, बड़ा जाना है, लेकिन -1 भी इंक्लूड है, तो इसको हम लोग डार्क करेंगे और यहाँ इस नंबर लाइन को हम टोटली डार्क कर देते हैं। ये देखिए, ये मैं पिंक कलर से इसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैं यहाँ एक सर्कल कर देता हूँ। इन्फिनिटी से पहले कह लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी तो अप्रोच नहीं होगी, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो -1 और इन्फिनिटी के बीच में -1 आल्सो इंक्लूडेड, तो -1 यहाँ इंक्लूड होगा, राइट। और ये ओपन सर्कल हम लोग सो रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हमारी इनइक्वालिटी का रिजल्ट आया उसको नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं। दिस इज, देखो कितना इजी है, 4 स्टेप का क्वेश्चन है और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को कर लीजिए आप, सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 हमें क्या कहता है, फाइंड n if 2nc3 is to nc3 is equal to 11/1, 11:1 रेशो गिवन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बताया है। क्वेश्चन 14, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इज इक्वल टू 11/1। चलिए फटाफट से इसको हम लोग अब एक्सपैंड कर देते हैं। तो 2ncn का मतलब है 3 फैक्टर्स रेगुलरली एक्सपैंड करने हैं और उसके नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो 2n, 2n-1, 2n-2 और 3 फैक्टोरियल खोलेंगे, 3, 2, 1। अब ये इसके नीचे है डिनोमिनेटर में, तो उसको भी 3 फैक्टर आप एक्सपैंड कर दीजिए, n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3, 2, 1 इज इक्वल टू 11/1। अब जो डिनोमिनेटर में है उसमें भी क्वोशंट है, तो उसको हम लोग घुमा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बना, 2 इंटू 2 4 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय n-2 11/1। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा 8n
-4 इज इक्वल टू 11n -22, राइट। तो यहां आप इसको सॉल्व करेंगे, 8n इधर ले जाइए राइट हैंड साइड में और 22 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो यह आएगा 3n, दिस इज इक्वल टू 18 और n की वैल्यू जो आएगी दैट इज 6। तो वो n नहीं पूछ रहा था। तो इतने देखो, इतना इजी है, इतने स्टेप्स के आपको जो है 4 मार्क्स मिल रहे हैं और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ आपको यहां फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x -1 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखिए, आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों, जो इसके तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं cos 2x के, वो कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि मैं अगर लगाऊं तो मेरे पास इजीली जो है वो आंसर आ जाएगा? तो मुझे लग रहा है कि सेकंड जो हमारे पास जो फार्मूला है, जो सेकंड इसका जो फॉर्म बनती है इस फार्मूले की, वो यहां यूजफुल रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, दिस इज cos ऑफ 4x और ये सेकंड जो इसकी टाइप है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसका सेकंड टाइप में ये बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, क्योंकि अगर यहां 2x है तो एंगल हाफ रह जाता है, यहां अगर 4x है तो एंगल यहां फिर हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। अब ये एज इट इज 1 - 2, ये स्क्वायर भी एज इट इज, और sin 2x का यहां फिर फार्मूला आप लगा सकते हैं 2 sin x cos ऑफ x। तो वो मैं यहां लगा देता हूं 2 sin x cos ऑफ x। चलिए अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ये था वो जो प्रूव करने को हमें कह रहा था। ओके, ये स्टेटमेंट। अब आता है इसका और पार्ट, हम लोग देख लेते हैं। और पार्ट हमें कह रहा है, ये स्टेटमेंट हमें क्या करने को बोल रही है और पार्ट में 15th क्वेश्चन में। देखिए, जो इंटरनल इसकी चॉइसेस आ रही हैं वो भी आप ध्यान दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी इंटरनल चॉइस आई है, यानी कि एक ही चैप्टर में या तो ये क्वेश्चन कर लो या ये क्वेश्चन कर लो। अब है cos ऑफ x इज -½ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने किया था ना, फर्स्ट एक्सरसाइज जो की है, बहुत ईजी है, उसमें से आप कर लो। तो देखिए 4 नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। cos ऑफ x इज -½ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 5 जो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको भी फाइंड आउट हमें करना है। जो गिवन है सबसे पहले आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास secant x, तो ये दूसरा भी आ गया, कितना हो जाएगा -2। और ये है कहाँ, ये बात ध्यान देना है आपने कि यहां जो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos और secant नेगेटिव होते हैं, तो 2 आंसर हमारे पास आ गए। अब निकालते हैं sin x कितना होता है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x। वैल्यू पुट करते हैं, 1 - cos स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा 3/4। अंडर रूट को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा +-3√/2। अब प्लस और माइनस में वैल्यू सोचनी है हमें क्या लेनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है x यानी कि एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन में नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास आंसर में, -3/2। यहां आप लिख सकते हैं, बस रीजन दे दो, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहां साइन भी नेगेटिव होता है। साइन आ गया, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो तो कितना आ गया, कोसेकेंट x। अब इसको उल्टा कर दो, आंसर क्या निकाला हम लोगों ने, -300/2, तो हो जाएगा -2/300। तो ये भी, ये चौथा आंसर आ गया। अब चलते हैं 5वें आंसर की ओर, फिर निकालते हैं हम लोग, टेंजेंट निकाल लेते हैं। या ऐसा करिए, सीकेंट तो आ ही गया, सीकेंट से भी टेंजेंट आ सकता है, या और क्या करें, देखो साइन और कॉस भी है हमारे पास, तो टेंजेंट निकाल लो। तो टेंजेंट x क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन x ओवर कॉस x। साइन x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, -3√2, और कॉस की वैल्यू कितनी है, -½ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 300। अब 300 आगे पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, बिकॉज x
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, टेंजेंट की वैल्यू आ गई, तो यहां से अब आप इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, कितना आ जाएगा cot x, cot x कितना आ जाएगा 1/3 अंडर रूट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/3 अंडर रूट। तो ये 6 के 6 क्वाड्रेटिक, तो ये बच्चों 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आंसर आ चुके हैं। चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन में एक्सपेंड x/3 + 1/x पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों ये फार्मूला यूज करते हुए, ये एक्सपेंशन यूज करते हुए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। 5c0 x/3 पावर 5, 5c1 x पावर 3 पावर 4 1/x, 5c2 x पावर 3 पावर 3 1/x पावर 2, 5c3 x पावर 3 पावर 2 1/x पावर 3, 5c4 x पावर 3 पावर 1 और 1/x पावर 4 और 5c5 1/x पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो कॉफिशिएंट्स हैं उनकी हम लोग यहां से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में, वहां से हम इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वर्थ 4 मार्क्स। इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों ये हमें आयोटा पावर 18 + 1/आयोटा पावर 25 और टोटल पावर जो है दैट इज 3, तो वो हमें एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आयोटा पावर 18 है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं आयोटा पावर स्क्वायर पावर 9 प्लस 1/आयोटा पावर 25 है, तो आयोटा स्क्वायर पावर 12, तो ये हो गया 24 और साथ में आयोटा और रह गया, और टोटल जो आया वो है होल पावर इज 3। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, -1 की पावर 9, तो वो कितना हो गया -1। यहां हो गया प्लस, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, -1 की पावर 12, ये हो गया प्लस, और साथ में कितना आ गया आयोटा, और ये है हमारे पास 1/आयोटा है, तो 1/आयोटा को एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा -आयोटा, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -आयोटा। तो ये कितना बन गया हमारे पास -1 - आयोटा पावर 3, -1 कॉमन कर लीजिए, तो -1 की पावर 3 आ जाएगी, माइनस अंदर कितना आ गया 1 + आयोटा पावर 3। अब पावर 3 आ गया तो उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस एज इट इज 1 पावर 3 + आयोटा क्यूब प्लस 3 × 1 AB, है ना, या A² B और 3AB 1 और आयोटा स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - आयोटा प्लस 3 आयोटा -3, तो मेरे पास बना ये -1 एज इट इज, ये आ गया -2 प्लस 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अब और 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा मेरे पास 1 - आयोटा, राइट। दिस इज योर आंसर, 2 multiplied with 1 - आयोटा। So this is the evaluation of this given complex number। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 मार्क्स का जो सेक्शन है उसको भी खत्म कर लेते हैं। उसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं कैरिंग ईच 6 मार्क्स, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स वाले सेक्शन में, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 17 इन द सीरियल वाइज। प्रूव दैट टेंजेंट 4x = 4 टेंजेंट x 1 - टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 - 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट 4x। जैसे अभी मैं आपको कोस 4x का क्वेश्चन करवा के गया हूं, उसी तरह से यहां टेंजेंट 4x का है, तो इसके लिए टेंजेंट 2x का फार्मूला आपको जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो टेंजेंट 4x का क्या होएगा फिर, टेंजेंट 4x यानी कि एंगल डबल है। अब ध्यान दीजिए, यहां अगर 2x है तो यहां एंगल सिंगल हो जाता है, हाफ हो जाएगा उसका। अब टेंजेंट 4x तो कितना आ जाएगा 2 टेंजेंट 2x, हाफ हो जाएगा 4x का, 1 - टेंजेंट स्क्वायर 2x। अब एक बार से टेंजेंट 2x का फार्मूला यहां भी लगा दो, क्योंकि हमें टेंजेंट 4x को ही तो प्रूव करना है कि नहीं। तो यहां टेंजेंट 2x का फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, 2 एज इट इज। तो नोमरेटर में टेंजेंट 2x का फार्मूला लगाएंगे, 2 टेंजेंट x 1 - टेंजेंट स्क्वायर x, राइट, ये बन गया। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - होल स्क्वायर एज इट इज, ये टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर है,
तो ये अब टेंजेंट 2x का फार्मूला लगा देते हैं डिनोमिनेटर में भी, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अब थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया, बस ये आ गया। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास जो बनेगा का 4 टेंजेंट x एज इट इज, नोमरेटर में ये एक फैक्टर और बचा है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब इसका होल स्क्वायर हम लोग खोल देते हैं। इसका होल स्क्वायर हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट 4x राइट माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x, और ये वाला स्टेप एज इट इज माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। ये देखो ये हमारा आंसर आ चुका है। देखो टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ये न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट 4x। 6 कहां से आएगा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x और माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, कितना बन जाएगा माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, और ये टेंजेंट 4 एज इट इज, और ये 1 हमारे पास ऑलरेडी है। तो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड विच ही इज आस्किंग यू टू प्रूव, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 6 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन। इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। ये मैंने आपको इस इंटरनल चॉइस में जो फॉर्मूले हमारे पास यूज हो रहे हैं, cos x प्लस कॉस वाई, साइन x प्लस साइन वाई, ये दो फार्मूले मैंने आपको यहां ऑलरेडी, ये दो फार्मूले मैंने आपको यहां बताए भी थे। ये हम लोग जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सेक्शन बी करवाया है, ये रहा क्वेश्चन 4 में, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। बिल्कुल यहां देखो ये वाला फार्मूला यहां इस क्वेश्चन में भी आपके पास आया है। तो आपको सीधी सी बात है कि फार्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन डी। तो मैं अब आपको वहां मेरा देख लीजिएगा, मैं जो आपको डिटेल में फार्मूला बताया था मैं यहां उसको अप्लाई कर देता हूं। कॉस सी प्लस कॉस डी होल स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग। तो कॉस सी प्लस कॉस डी होता है मेरे पास 2 कॉस ऑफ, ये x और y का है तो x प्लस वाई बाई 2, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2, और ये आ गया होल स्क्वायर, बीच में है प्लस साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, और यहां है साइन x और y, तो ये आएगा 2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2, और ये है होल स्क्वायर एज इट इज। अब इस होल स्क्वायर को हम लोग यहाँ इन दोनों फैक्टर्स का भी स्क्वायर कर देते हैं, 3 फैक्टर्स का। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एंगल है, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 एंगल है यहाँ, और ये बना, और प्लस अब इस स्टेप का भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एंगल है x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ आया कॉस स्क्वायर एंगल है x माइनस वाई बाई 2। अब देखो ये दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ दोनों टर्म्स में से मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो आएगा दैट इज 4, और ये स्टेप कॉमन आ रहा है यहाँ। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ 4 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 ये आ गया कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट यू विल लेफ्ट विद कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस इधर से ये स्टेप बचा, ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एंगल सेम है, तो ये तो इनसाइड द ब्रैकेट 1 हुआ। बचा क्या हमारे पास, स्टेप बचेगा ये वाला 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। दिस इज द आंसर जो वो प्रूफ करने को कह रहा था। ये तो 1 ही हो जाएगा अंदर इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये था हमारे पास 17 क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन की ओर। लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं।
क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड एज इट इज u प्लस आयोटा v। अब फिर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब आयोटा क्यूब जो होगा दैट इज माइनस आयोटा, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां आएगा प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला स्टेप, माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, यहां आएगा हमारे पास 3x वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आएगा u प्लस आयोटा v। चलिए अब दोनों तरफ जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आप सेपरेट कर लीजिए। तो यहां मेरे पास जो रियल पार्ट आएंगे वो रियल पार्ट फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, और जो इमेजिनरी पार्ट आएंगे वो ये है हमारे पास। तो इसका मतलब रियल पार्ट की जो वैल्यू आएगी u की वैल्यू, कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। यहां आप लिख सकते हैं सेपरेटिंग द या कंपेयरिंग द या इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब वो जो स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि u जो रियल पार्ट है उसको x से डिवाइड करना है, तो u को आप x से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और v को आपको y से डिवाइड करना है तो यहां कितना आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करना है, तो बस देखिए अगर ध्यान से आपने प्रैक्टिस करी हो ना तो स्टेटमेंट से ही आपको हिंट मिलता रहता है, स्टेटमेंट से ही आप नकल कर सकते हैं, स्टेटमेंट ही आपको आंसर बताती है कि करना क्या है। ठीक है, तो यहां आएगा u ओवर एक्स प्लस वी ओवर वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, और माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4y स्क्वायर। 4 यहां से कॉमन कर लो, 4 इनसाइड द ब्रैकेट यू विल लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास प्रूफ आ गया जो स्टेटमेंट हमसे प्रूफ करने को कह रही है। ठीक है, दिस इज योर 18th क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व अवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। तो यहां भी देखे वो खुद कह रहा है कि आपने बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। सबसे पहले आपने इसको एक्सपैंड करना है और फिर जो रिजल्ट आए उसकी हेल्प से आपने ये पर्टिकुलर वैल्यूज उसमें a और b की पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले फिर आप क्या करोगे, a प्लस बी पावर 4 और a माइनस बी पावर 4 को आप एक्सपैंड कर दीजिए। चलिए अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर, a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। अब ध्यान दीजिए ये तो एज इट इज और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस टर्म्स हैं वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या बना, ये टर्म अगर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो जो कैंसिल हुई टर्म्स वो ध्यान से देखिए, ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस। तो यहां ये टर्म कैंसिल, ये जुड़ जाएंगी, ये आपस में माइनस कर रहे हैं तो ये कट जाएंगी, ये भी आपस से कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ये आएगा 2 इंटू 4c1 a पावर 3 इंटू बी, और यहां आएगा प्लस 2 इंटू 4c3 a b पावर 3। ये चीज बची। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इन, देखिए कहां तो हमारे पास 5 कोफिशिएंट्स थे, कहां हमारे पास 2 कोफिशिएंट रह गए, इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। अब 4c1 इज 4, 4c3 इज आल्सो 4c1, तो ये भी 4 के बराबर है। तो यहां भी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यहां भी 4 पुट करेंगे, यहां भी 4 और बाहर 2 है, तो कितना आया 8 a क्यूब b प्लस 8 a b क्यूब। दोनों में से हम लोग 8a b कॉमन लेंगे, यहां से भी 8ab, यहां से भी 8ab, तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट आंसर जो वो हमें
फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब जो हमारे पास आंसर आया, क्या आंसर आया कि a प्लस बी पावर 4 और माइनस a माइनस बी पावर 4, इसका आंसर ये बना। अब वो कह रहा है इस आंसर को यूज करते हुए आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखिए, जरा एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, यहां a की वैल्यू कितनी है हमारे पास हेयर, अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये देखिए, ये है a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये a माइनस बी। तो साफ पता लग रहा है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 अंडर रूट और b की वैल्यू कितनी है 2 अंडर द रूट। तो बस इसका रिजल्ट कितना आया 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा फिर 8ab, ab मीन्स 3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड विद 2 अंडर रूट, और यहां क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट स्क्वायर, और यहां क्या आएगा 2 अंडर रूट स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां कितना बना 8 इंटू 6 अंडर रूट, और इनसाइड द ब्रैकेट अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा हमारे पास 2, 5 और 8 40 मल्टीप्लाइड विद 6 अंडर द रूट। दिस इज द आंसर जो हमें इस रिजल्ट की हेल्प से निकालना था इस एक्सप्रेशन का। सो यहां बच्चों दिस इज द एंड ऑफ योर 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं। 19th क्वेश्चन तक ये हमारा सैंपल पेपर बनता है। अब सारे का सारा सैंपल पेपर जो है आप पेपर में एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप सॉल्व कर लीजिए। जो सैंपल पेपर बच्चों मैंने आपको यहाँ करवाया है, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आपको फायदा हुआ है तो एक लाइक जरूर बनता है। अपने साथ के दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को भी आप इस सैंपल पेपर का लिंक जरूर भेज दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या और भी सैंपल पेपर्स चाहिए, ज़रूरत बनती है आपको, तो मैं डेफिनेटली सैंपल पेपर्स में आपको करवा दूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन को लिख दीजिए, उसकी पिक भेज दीजिए, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।